हेलो सब मोमिना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए मई 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितने रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस मंथ आपका चैलेंज है कि आपको किसी सिचुएशन से भागना नहीं है। अगर आप छोड़ के जाना भी चाहते हैं तो आपको जाना नहीं है, उस सिचुएशन को फेस करना है। ये किस बारे में हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी किस्म का सीक्रेट आपको पता चला है किसी का, कि कोई आपके साथ कमिटमेंट चाहता है या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है रिसेंट पास्ट में। या हो सकता है कोई आपको ब्रेड कम कर रहा हो, किसी किस्म का सीक्रेट आपको उसके बारे में पता चला हो, हालांकि आप कमिटमेंट चाहते हो। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में है। मुझे लगता है आप किसी हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो कोई भी है वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों, लॉन्ग डिस्टेंस रहते हों, या आपसे दूर रहते हो, किसी और कंट्री से लेना देना हो सकता है। लेकिन सिचुएशन रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कोई थोड़ा सा हो सकता है सेल्फिश बिहेव कर रहा है या बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड बिहेव कर रहा है। इस वजह से सिचुएशन ये काम नहीं कर पा रही है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इस कनेक्शन में या एफर्ट्स नहीं कर रहा है। तो अभी हम ये क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि आप अभी भी इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। या हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो पर कोई और इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है। कोई सी बात है जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा आप आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है। हो सकता है आपको डर हो कोई आपको छोड़ के ना चले जाए, आप अभी भी उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं और आपको डर है कहीं उस बंदे ने आप में इंटरेस्ट खो दिया है। हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे डील कर रहे हो। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई आपकी तरफ रिस्क नहीं ले रहा है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, तो यहाँ पर कोई हो सकता है आपको ऐसा शो कर रहा हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। या तो आप लोगों के बीच ऐसा सिचुएशन रहती है जहाँ वो एक्ट करते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया, वो आपको इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर दोबारा एक्ट करते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस किस्म की बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इसमें, जो कि आपको परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है नियर फ्यूचर में लगे कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है और आप परेशान हो। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं कि आपको इस सिचुएशन से भागना क्यों नहीं है। हो सकता है आपका दिल करे कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना, ये आपका चैलेंज है। नहीं तो हो सकता है कहानी आपके ऊपर ही घूम सकती है, सिचुएशन आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं जेमिनी। तो जेमिनी, मई के चैलेंज में आपका ऐसा है कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, सिचुएशन को फेस करना है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इन पर्सन के साथ या रिलेशनशिप्स में, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हो सकता है ना हो, अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाह रहे थे ऐसा हो, जो भी आपने प्लानिंग की थी वैसा नहीं हो पा रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या मैरिज वगैरह कुछ केस में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी के साथ, तो कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है इस वजह से आप डिस्कनेक्ट होना चाहें, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, आपको इस सिचुएशन को फेस करना है, वही रहना है और देख रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव करता है, आगे उसका क्या स्टेप होगा। किसी वजह से ये चैलेंज इस वजह से आया है कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, सिचुएशन को फेस करना है अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो, क्योंकि अभी हम रीडिंग में देखेंगे कि क्यों है यहाँ पर। तो जेमिनी, रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई आपको किसी किस्म का हो सकता है झूठ कह रहा हो, या आपको लग रहा है कि जो भी उसने आपको ड्रीम्स दिखाए थे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के जो भी ड्रीम्स दिखाए थे, वो सब आपको अब ऐसा लग रहा है रिसेंट पास्ट में कि झूठ बोला था उसने। जो भी आपने मिलकर प्लानिंग करी थी वो कहीं नहीं जा रही, चेंज होता रहता है प्लान हमेशा उनका, या आपको टाइम नहीं देते हैं। हालांकि रिसेंट पास्ट में वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे, जेनरस थे आपके साथ, पर आप फिर भी डिसअपॉइंट है। आपको लगता है जो भी वो कह रहे हैं वो झूठ है और ये कहीं नहीं जाने वाला, जो भी प्लानिंग है वो सच नहीं होगी। हालांकि आप हो सकता है कमिटमेंट वगैरह के लिए देख रहे हो, तो आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पास्ट वाला जो चैप्टर था जहाँ पर आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलती थी, या तो फिर आपको लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते या आपसे झूठ बोल रहे हैं, अगर आप गुस्सा हैं तो आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में कि क्या करना चाहिए आपको इन पर्सन का। सिचुएशन एंड नहीं साइकिल मुझे यहाँ दिख रहा है, आप इस बोझ को तो गिराना चाहते हैं
पर यहाँ पर ये चैप्टर एंड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपको, इस वजह से एंड नहीं हो रहा है। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी का झूठ आपके सामने आया हो कि कोई आपको बस ड्रीम्स दिखा रहा है और झूठे ड्रीम्स दिखा रहा है, उसकी रियल इंटेंशंस नहीं है आपकी तरफ कमिटमेंट वगैरह की या लॉन्ग टर्म फ्यूचर या मैरिज वगैरह की। तो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो जेमिनी, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई सेल्फिश थोड़ा सा एक्ट कर रहा है। सेल्फिश इस टाइप का कि बॉसी टाइप या रूड कोल्ड एक्ट हो सकता है कर रहा हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इस कनेक्शन में आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर टाइप एनर्जी दिख रही है। और कोई इस वजह से हो सकता है इसलिए कर रहा हो क्योंकि उनको नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी आप लोगों के बीच, क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच, किसी किस्म का डिस्टेंस है। हो सकता है आप किसी ऐसा पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, या हो सकता है ऑनलाइन मिले हों आप, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें स्लो चल रही हैं और आप लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर ये इंटेंशनली कोऑपरेट नहीं करना चाहते आपके साथ। तो अपने हैप्पीनेस पर ध्यान दे रहे हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, और वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से एफर्ट्स का, या तो फिर हो सकता है ये आप हो जो वेट कर रहे हो इनकी तरफ से एफर्ट्स का, हालांकि ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ सेंटर टाइप एनर्जी दिख रही है। तो जेमिनी, प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि ये आपको सेकंड चांस देते हुए नहीं दिख रहा है, या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप इनको सेकंड चांस ना दें अगर ये दोबारा से आपको रीच आउट करें, तो जिसकी वजह से हो सकता है लड़ाई झगड़े हों। आप बहुत ही पेशेंटली वेट करते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशंस को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या आपके लिए बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप लोग की बातचीत हो, लेकिन वो लड़ाई झगड़े का शक्ल ले सकती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। तो अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो जेमिनी, नियर फ्यूचर मुझे यहाँ दिख रहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में लड़ाई झगड़े के बाद, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, बहस वगैरह के बाद आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनके साथ आगे चलने में, हालांकि कम्युनिकेशन यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड ना हो, या सिचुएशन पूरी रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो पर ये इंटरेस्टेड ना हो, तो सिचुएशन को आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं कि आपसे कैसे रिजोनेट होती है। मैं यहाँ पर सीधा सीधा बताती हूँ। मुझे लग रहा है ये आप हैं जो परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी आपने प्लानिंग की थी आगे नहीं चल पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, पर इनकी तरफ से आपके तरफ कोई भी एक्शन वगैरह आते हुए नहीं दिख रहा है, इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं है। तो जेमिनी, यहाँ पर ये पर्सन या तो फिर आप अभी भी इस कनेक्शन या रिलेशनशिप पर होल्ड ऑन किए हुए हैं इस लड़ाई झगड़े के बावजूद, और आपको ये चीज़ परेशान कर रही है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। कोई और ऑप्शन तो नहीं है इनकी लाइफ में जो इन्होंने चुन लिया हो। आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से किसी न किसी एक्शन का, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इनके साथ देखते हैं। तो कुछ ना कुछ बोझ है आप गिराना चाहते हैं, हालांकि नियर फ्यूचर में हील भी होते हुए दिख रहे हैं हर्टफुल सिचुएशन से, पर बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी में था वो यही था कि आपको किसी किस्म के एक्शन या कोई आपकी तरफ रिस्क नहीं ले रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, या हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेव रहता है। मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कोई आपको टेस्ट कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हो कि आप कैसा बिहेव करते हैं, और नियर फ्यूचर में आके हो सकता है चीज़ें आपके साथ ठीक करने की कोशिश करें। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप पास में टेस्ट कर रहे हो इन पर्सन को, तो ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा करें प्रेजेंट मोमेंट में, और फिर नियर फ्यूचर में ये भी आपको टेस्ट करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा कि आपने किया। तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। चैलेंज में तभी आप क्या है कि आपको सिचुएशन को छोड़ के नहीं भागना है, आपको सिचुएशन को फेस करना है, क्योंकि आप छोड़ के चल जाएंगे तो हो सकता है आपके पर्सन आपको टेस्ट कर रहे हो कि आप क्या एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो अब हम एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी, यहाँ पर एडवाइस ये है, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना चाहते हैं, बेहतर है सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। जो भी आपने प्लानिंग्स गोल्स वगैरह बनाए हैं वहाँ ध्यान दीजिए, सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो जाइए, सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान दीजिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, और अगर फिर भी आपको अच्छा फील नहीं होता, आप बुरा फील करते हैं, तो बेहतर है कोई ना कोई एक्शन लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।